स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। आज हम लोग हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे। जो पहला जो चैप्टर या फिर पहला जो शुरुआत होता है हिंदी का व्याकरण से, संज्ञा से, तो उसी के बारे में जानेंगे। ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए उपयोगी होता है। तो यहाँ पे दिया हो कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा वह शब्द होता है जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, पदार्थ, गुण, अवस्था या भाव का ज्ञान हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे संज्ञा कहा जाता है। एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे झारखंड है, ये झारखंड हो जाएगा। ये भी क्या है, एक संज्ञा है। उसके बाद फिर अगर हम लोग माने झारखंड में गुमला, तो ये भी क्या हो जाएगा, संज्ञा। यानी कि शॉर्ट में अगर देखें तो इसका जो भी नाम हो उसको क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। चाहे किसी का नाम हो, कोई स्थान का नाम हो, जैसे व्यक्ति का नाम में रमेश, स्थान का नाम में गुमला, वस्तु का नाम में कोई भी मोबाइल हो गया या फिर कुछ भी हो जाए, प्राणी का नाम में कोई जानवर का नाम हो गया, उसके बाद पदार्थ में कोई भी सब्सटेंस हो गया, गुण में उसका कैसा गुण है उसके बारे में। तो ये सब क्या है, संज्ञा का ही एक एग्जाम्पल है। तो जिस शब्द से किसी का नाम जाना जाए वह क्या कहलाता है, वह संज्ञा कहलाता है। उदाहरण में जैसे दिया हुआ है कि राम, स्कूल, किताब, पानी, सुंदरता, खुशी, ये सब क्या है, संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ कि संज्ञा जो है ना, वो कितने प्रकार के हैं, वो 5 प्रकार के हैं। क्योंकि हर टाइप का यहाँ पे संज्ञा होता है। तो चलिए देखते हैं संज्ञा के प्रकार। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन सा। तो पहला जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, देश, नदी या फिर वस्तु का नाम पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, सीता, मोहन, भारत, दिल्ली, गंगा, ताजमहल, ये सब क्या है, ये सब यूनिक चीज़ हैं। राम के जैसे कुछ दूसरा राम नहीं हो सकता है, सीता के जैसे कुछ दूसरा सीता नहीं हो सकती है, मोहन के जैसे कुछ दूसरा मोहन नहीं हो सकता है, भारत के जैसा कोई दूसरा भारत नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर राम की जगह में अगर कोई लड़का बोल दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में यही डिफरेंस है कि व्यक्तिवाचक में कोई विशेष व्यक्ति हो, कोई विशेष स्थान हो, कोई विशेष देश हो, कोई विशेष नदी हो। अगर नदी बोल दिया जाए तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर नदी का नाम है गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ये क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया जैसे वाक्य प्रयोग में राम स्कूल जाता है, तो राम जो है एक कोई विशेष आदमी है, कोई विशेष लड़का है, वो क्या करता है, स्कूल जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली जो है किसकी राजधानी है, तो दिल्ली भारत की राजधानी है। और जो है किसी की राजधानी नहीं है, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो यहाँ पर दिया हुआ जातिवाचक संज्ञा सेकंड में है। जिस संज्ञा से किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में जो है लड़का, लड़का यहाँ पे बोला जा रहा है, तो लड़का से हम लोग किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस लड़का के बारे में बात किया जा रहा है। लड़की के बारे में, तो लड़की में भी हम लोग ये स्पेशल नहीं बता सकते कि हाँ उसी के बारे में बात किया जा रहा है। शहर में कौन से शहर के बारे में बात किया जा रही है, नहीं हो सकती, ये जाति का बोध करवा रहा है। अगर हम किसी को बोले कि वह उस शहर में रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि कौन से शहर में, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। फिर शहर का नाम अगर जहाँ पता चले तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी के बारे में जैसे कि वहाँ पे जैसे झारखंड में वो नदी बहती है, तो इसमें नदी का नाम नहीं बताया गया है, तो नदी जहाँ पे आ गई है वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। और अगर झारखंड में गंगा नदी साहिबगंज से बहती है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गंगा, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे पशु में हम, तो ये कौन सा पशु के बारे में बात करें, इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद पुस्तक में है। अब यहाँ पे वाक्य प्रयोग में देखते हैं, लड़का खेल रहा है, नदी बह रही है, तो ये कौन सा नदी के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। लड़का खेल रहा है तो कौन लड़का खेल रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग नहीं बता सकते कि कौन सा लड़का खेल रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो जिसे तौला या मापा ना जा सके या फिर नापा ना जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी है, पानी को हम लोग तौल नहीं सकते हैं, नाप नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे पानी जो है, सॉरी, पानी को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग गिन नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी है, दूध है, घी है, सोना है, चांदी है, लकड़ी है, लोहा, ये सब नापा या फिर तौला जाता है, उसको
द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मुझे पानी चाहिए, तो यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला में जो है कि सोना एक कीमती धातु है। सोना कैसा धातु है, तो एक कीमती धातु। तो इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से भाव, गुण, अवस्था या क्रिया का बोध है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रेम, खुशी, दुख, सुंदरता, ईमानदारी, बचपन। यानी कि जो हम लोग को ऐसे बाहरी प्रकट ना हो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। यानी कि उसका भाव से ही पता चलता है कि हाँ वो खुश है, नाराज है, या फिर सुंदर है, ईमानदार है, या फिर बचपना है उसका। तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है, कैसा गुण है उसका, तो ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या हो जाएगा, इसमें भाववाचक संज्ञा का ही टाइप है। उसके बाद फिर बचपन जीवन का सुंदर समय होता है। बचपन कैसा समय होता है, तो सुंदर समय होता है। तो इसमें अगर पूछा जाएगा कि भाववाचक संज्ञा की इसमें कौन सा एग्जाम्पल, तो इसमें क्या हो जाएगा, बचपन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी समूह, झुंड या फिर समुदाय का बोध है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए सेना, परिवार, टोली, सभा, झुंड या फिर वर्ग। वैसा समूह जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग हों उसे क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सेना में एक सेना नहीं रहते हों, उसमें बहुत सारा ये सेना रहते हो। जैसे परिवार एक जन को नहीं मिला के बोला जाता है उसको, उसमें माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन, ये सब को मिला के क्या बोला जाता है, परिवार बोला जाता है। टोली में जो बहुत सारे परिवारों को मिला के एक टोली बोला जाता है। सभा में भी हो, चाहे ग्राम सभा हो, आम सभा, ये सब में एक में नहीं रहते, ये सब के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद झुंड हो गया, जैसे ये भेड़ों का झुंड, ये सब एक ही जगह रहता है तो उसको क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। वर्ग यानी कि कोई कक्षा है, क्लास है, तो वो भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना देश की रक्षा करती है। अगर पूछा जाए कि सेना देश की रक्षा करती है, इसमें कौन सा संज्ञा है, तो इसमें सेना जो है वो संज्ञा है, और कौन सा संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। हमारा परिवार खुशहाल है, तो इसमें जो है परिवार के बारे में बताया जा रहा है, तो इसका सही ये इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो परिवार क्या है, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे तो अब कुछ है नहीं। वीडियो अगर सही लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।